अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्लीज आप मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें में आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको पता है कि चीज़ों के हम नाम सीखते हैं। 3 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। अब इस हेडिंग का हमें पता है, तो पहली पिक्चर देखते हैं हम। ये पिक्चर है एक टाई की। उर्दू में या पंजाबी में तो हम इसको टाई कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपने इसको टाई कहना है। TIE, टाई, टाई, टाई। नेक्स्ट पिक्चर है, ये एक बच्चे की है। ये बच्ची भी हो सकती है और बच्चा भी हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं किड, KID, किड, किड, किड। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये लूडो का पांसा है, या पंजाबी में इसको दाना कहते हैं। तो ये उसके ऊपर एक नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता पेन से लगा हो या नुक्ता लगा हो किसी और चीज से, तो इस नुक्ते को इंग्लिश में हम कहते हैं डॉट, DOT, डॉट, डॉट, डॉट। तो ये किसी दरख्त का तना है, उसको काटा हुआ है, और ये जो टुकड़ा है इसको हम कहते हैं लॉग, LOG, लॉग, लॉग, लॉग। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। ये किसी जानवर का जबड़ा है और उसके ऊपर इसको दांत हमें नजर आ रहे हैं। ये जो जबड़ा है इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉ, JAW, जॉ। आपने इसको जा नहीं कहना, आपने इसको और जो भी नहीं कहना, आपने इसको कहना है जॉ, जॉ, जॉ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये एक बर्तन है और ये उसका ढकना है या ढक्कन है। तो कोई भी अगर किसी चीज का ढकना हो तो उसको हम लिड कहते हैं। तो ये एक लिड है। जैसे कि आंखों के ऊपर जो हमारे पपोटे हैं वो भी एक लिड का काम करते हैं। किसी चीज को जिससे ढांपा जाता है उसको लिड कहते हैं। LID, लिड, लिड, लिड। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये बिल्ली के बाल हैं। तो बिल्ली के बाल हों या कुत्ते के बाल हों या इस तरह से कोई और जानवर है जिसके जो बाल हों, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर, FUR, फर, फर, फर। जो जर्सी या स्वेटर हम पहनते हैं तो उसको पहन पहन के उसके ऊपर जो बुर आ जाती है, उसको भी हम फर कहते हैं। नेक्स्ट, ये जब वो एप्पल से या मुख्तलिफ फलों से बनाया हुआ जैम है। उर्दू में तो हम इसको मुरब्बा कहते हैं, जो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं जैम, JAM, जैम, जैम, जैम। तो ट्रैफिक भी जो किसी जगह पे फंस जाती है, रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि ट्रैफिक जैम। तो उसको भी जैम बोलते हैं कि किसी चीज का रुक जाना, जामद हो जाना, तो वो भी जैम है। लेकिन ये खाने वाली चीज है तो इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं जैम। तो नेक्स्ट ये हमें नजर आ रही है जिप, ZIP, जिप, जिप, जिप। तो ये एक कालीन है, और कालीन जो है वो मोटा है और छोटे साइज का जो होता है इसको क्या कहते हैं, रग, RUG, रग। इसको गलीचा भी उर्दू में कहते हैं, लेकिन हमने इसको इंग्लिश में ही बोलना है, रग, रग, रग। 3 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। जो आज हमने वर्ड्स सीखे हैं उसको बगैर पिक्चर के देखते हैं। टाई, किड, डॉट, लॉग, जॉ, लिड, फर, जैम, जिप, रग, और इनकी तादाद कितनी है, 10। तो नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं कि इनके सिंगुलर और प्लोरल की बात करने लगे हम। तो सिंगुलर का मतलब एक है यानी वाहिद, और प्लोरल का मतलब एक से ज्यादा यानी जमा। बॉक्स, बॉक्सेस, डाई, डाइस। एक को पांसा और एक से ज्यादा हो तो उसको हम डाइस बोलेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जब रूल बदल रहा है, यहाँ पर एक्स के साथ ES आ गया है,
तो एस लगता है प्लोरल बनाने के लिए, ईएस लगता है, या बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमें इस डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इसके भी रूल्स हैं, लेकिन अगर हम वहीं पे पढ़ते रहेंगे तो हम हमारा जो मकसद है यानी स्पोकन इंग्लिश का उससे दूर होते चले जाएंगे। तो ना तो हमारी ज्यादा तवज्जो जो है वो रीडिंग की तरफ है, ना राइटिंग की तरफ है, ना ही ग्रामर की तरफ है। हम सिर्फ जो है वो सुन के इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जखीरा अल्फाज बढ़ा रहे हैं। जखीरा अल्फाज का मतलब ये है कि इसको इंग्लिश में वोकेबलरी कहते हैं। तो जितने ज्यादा हमारे पास वर्ड्स होंगे उतना ही हम आसानी से अपनी गुफ्तगू में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सिंगुलर और प्लोरल की बात कर रहे हैं। तो ये है एस, एसिस, फ्लाई, फ्लाइज। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्सन। ये देखें कि एक से ज्यादा अगर बैल हो तो उनको ऑक्सन कहते हैं। स्काई, आसमान, एक से ज्यादा हो तो स्काईज। यहाँ पर जब इसका प्लोरल बनाने के लिए वाई को खत्म करके आई ई एस लगा दिया है तो ये स्काईज है। तो अगर आप इसके स्पेलिंग्स भी याद कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन ज्यादा हमारी जो कोशिश है वो स्पोकन इंग्लिश की तरफ है। लेकिन मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए और राइटिंग के लिए, अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लेकिन अभी हम पहले स्पोकन इंग्लिश को सीख लें। तो ये है फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस, टाई, टाइज, डॉट, डॉट्स, लॉग, logs, jaw, jaws. Next है lid, lids, fur, furs, jam, jams. इसको आपने जाम नहीं कहना। उर्दू में या पंजाबी में कहते हैं कि जाम लेके आओ या जाम मैंने इस्तेमाल करना। इसको आपने, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हमने, या इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमने इसको जैम कहना। आपने जैम, जैम्स, जिप, जिप्स। नेक्स्ट है वैन। ये वी से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर वाले दो दांतों को नीचे वाले होंठ के ऊपर रख के बोलना आप इसको। वैन, वैन, वैन्स, पैन, पैन्स। अमेरिकन या ब्रिटिश इसको कहेंगे फैन, फैंस। टिन, टिन्स। वो इसको थिन, थिन्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट है कि हम कुछ नए वर्ड सीखना चाहते हैं। सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए अल्फाज। तो ये देखें, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इसको। ये है दिस, दिस का मतलब है ये। लेकिन अगर करीब की कोई चीज है एक, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं ये का लफ्ज उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं दिस। लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगी तो फिर दिस नहीं यूज करेंगे, फिर दीज यूज करेंगे। यानी करीब कोई आपके बहुत सारी चीजें पड़ी हों एक से ज्यादा मसलन, तो उसको हम दीज से स्टार्ट करेंगे। दिस के साथ जैसे इज आता है तो दीज के साथ आर आएगा, यानी इज का प्लोरल समझ लें आप इसको। तो जैसे ये यूज होता है दिस इज, तो ये यूज होगा दीज आर। तो इसका मतलब है ये है, और दीज आर का मतलब है ये हैं। तो जिस तरह से दूर की चीज एक हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट, और अगर एक से ज्यादा चीजें हों तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोज, THOSE, दोज। और ये है THESE, दीज। तो दैट के साथ भी इज आएगा, लेकिन इसके साथ इसका प्लोरल यानी ARER आएगा। तो इसका मतलब है वो है, इसका मतलब है वो हैं। तो दिस इज, दीज आर, दैट इज, दोज आर। तो इसकी एग्जाम्पल जरा देखें कैसे हम इसको करेंगे। एग्जाम्पल का मतलब मिसाल है दिस इज और दीज आर, दैट इज, दोज आर। आपने इसको दैट इज नहीं कहना, आपने इसको कहना दैट इज, दोज आर। तो नेक्स्ट हम मॉडल सेंटेंस यानी फॉर्मूला नंबर 4 यूज करते हैं। ये जो अभी हमने नए वर्ड्स पढ़े हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बैग्स हैं, तो ये अगर करीब पड़े हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे हम। दीज के साथ आपने जोड़ना है, प्लस साइन का मतलब है आर आएगा, फिर आपने इसके साथ प्लस का मतलब है ये जोड़ना है, बैग्स। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, इसको हम कहेंगे दीज आर बैग्स, के ये बैग हैं या ये बैग्स हैं। अब ये आगे बेड आ गए हैं तो करीब है हमारे, तो हम कहेंगे दीज आर बेड्स, ये बेड हैं। अगर एक होता तो हम कहते हैं दैट इज अ बेड, ये एक बेड है।
तो अब सॉरी, अगर कहते हैं कि एक बेड होता तो हम कहते दिस इज अ बेड, और अब ये तीन है तो हम इसको क्या कहेंगे, दीज आर बेड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये बैट्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, दीज आर बैट्स। और ये तीन अदद गायें हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर काउज या काउज। तो दीज आर बैग्स, दीज आर बेड्स, दीज आर बैट्स, दीज आर काउज। अब ये देखेंगे दो टांगे हैं, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए भी हम करेंगे दीज आर लेग्स। इस तरह से आपने एक से ज्यादा चीजें और आपके पास पड़ी हुई हैं तो आपने दीज का यूज करना, उसके बाद हमेशा आर आएगा, और वो जो चीज नजर आ रही है उसका प्लोरल आपने यूज करना। ये भी देखें, बेड का प्लोरल बैट का प्लोरल, काउ का प्लोरल है, लेग का प्लोरल है। तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला नंबर 5, तो ये इसका मॉडल सेंटेंस क्या बनेगा, जिसमें हम दूर अगर कोई चीजें पड़ी हुई हैं तो उसकी तरफ इशारा करके बताना है, तो हम कहेंगे उसके लिए दोज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके लिए दीज के इस्तेमाल के साथ हम क्या करते हैं कि मिल्कियत शो कर लेते हैं, कि मिल्कियत चीज़ों की कैसे शो करेंगे। ये जैसे ये माय लिखा हुआ है तो मेरा, तो ये बैग्स है तो ये लिखा हुआ है दीज आर माय बैग्स। तो ये मिल्कियत का जो वर्ड है वो ये चीज के नाम से पहले आएगा और दीज के साथ आर आएगा। दीज आर माय बैग्स, तो इसको कहेंगे ये मेरे बैग्स हैं या ये मेरे बैग हैं। थैला का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें कि अगर ये तीन बेड हैं तो ये किसके हैं, जरा देखें, दीज आर आवर बेड्स, ये हमारे बेड्स हैं, या ये हमारे बेड हैं या हमारे बिस्तर हैं। तो ये बैट्स हैं तो इसके लिए जरा देखें ये किसके लिए यूज हो रहा है, दीज आर योर बैट्स, ये आपके बैट हैं। नेक्स्ट ये देखें, ये काउज हैं तो ये किसकी हैं, जरा देखते हैं, दीज आर हिज काउज, ये उस आदमी की गाय हैं। ये आदमी का जो वर्ड है वो हिज के अंदर ही छुपा हुआ है। ये अब देखें यहाँ पर दो मुर्गी हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, दीज आर हर हेन्स, यानी ये उसकी मुर्गियां हैं। उसकी मुर्गियां का मतलब है ये उस औरत की या उस लड़की की, क्योंकि हर यूज करते हैं हम औरत की मलकियत के लिए या लड़की या बच्ची की मलकियत के लिए। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं इसी पैटर्न पे या इसी मॉडल सेंटेंस पे, अब ये बहुत सारी कैप्स हैं, ये किसकी हैं जरा देखते हैं, दीज आर देयर कैप्स, ये उन लोगों की टोपियां हैं, यानी उन मर्दों की हैं, उन लड़कों की है या औरतों की है, वगैरह वगैरह, इस तरह से दीज आर देयर कैप्स। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो लेक्चर के इख्तिताम से पहले हम एक सेंटेंस जब वो हर दफा लिखते हैं जिसको हम दी सेंटेंस ऑफ द डे कहते हैं, यानी आज का जुमला, तो वो ये है, वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। वाटर का मतलब ये डब्ल्यू से, तो इसको होंठ गोल करके आपने कहना वाटर। इज का मतलब है, ए या आ का मतलब है एक, ब्लेसिंग BLESSING, ब्लेसिंग जो है वो नेमत को या रहमत को कहते हैं। तो ब्लेसिंग कीमती चीज होती है। ऑफ का मतलब है का, के, की, तो ये है ALLAH, अल्लाह। वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, पानी अल्लाह की एक नेमत है। फिर से मैं कह रहा हूँ, वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। जो भी अल्लाह ताला ने आपको अता किया हुआ है वो वाटर की जगह पे लिख के और बाकी वैसे ही बोल देंगे तो ये हमें समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो इसको अपनी जुबान पे चढ़ा लीजिए, इसको याद कर लीजिए और इसको बोला करें। जो भी आपकी चीज आपके इर्द गिर्द है जिसको आप अल्लाह की नेमत समझते हैं, वाटर की जगह पे उसको लगा के आप बोल दिया करें, वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश सीरीज, यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोले में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।